सीमा हैदर की दो बहनें हैं, उसका भाई है, एजेंट है, एक और चेहरा बेनकाब होने जा रहा है। इनके अगेंस्ट सफिशिएंट मटेरियल आ गया है और उस मटेरियल को हमने प्रोवाइड कर दिया है पुलिस अफसरान को। अच्छा, ये एक जो चेहरा बेनकाब किया जाएगा, ये चेहरा क्या पाकिस्तान का ही है या ये किसी और मुल्क का? एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि सीमा हैदर का जो राब्ता है सचिन से, वो पबजी गेम के जरिए नहीं हुआ। गुलाम हैदर के वालिद रोशन अजीम और पूरी टीम भारत जाने के लिए तैयार है। सीमा हैदर ने अभी ये इंटरव्यू में कहा है कि उसने मदरसे में बच्चे भी नहीं भेजे, स्कूल में बच्चे भी नहीं भेजे, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में तो बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है, बच्चों को इंडिया के खिलाफ उकसाया जाता है। क्या पाकिस्तान के स्कूल में ये सब पढ़ाया जाता है? आप भी माशाल्लाह एडवोकेट है कि आपने ये सब पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ एडवोकेट फ़याज़ रामे साहब मौजूद हैं, जो कि ग़ुलाम हैदर के लॉयर के साथ, डॉक्टर रोशन अली अज़ीम के साथ सीमा हैदर के मुकम्मल केस को देख रहे हैं और बड़ा डीपली देख रहे हैं, और इन्हीं से हमें मुकम्मल जो है वो तफसीलात मिलेंगी। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहला क्वेश्चन सबके जहन में यही है कि पहली एफ़आईआर लॉन्च हो गई है, लेकिन उसके बाद सीमा के जो बहन भाई हैं वो भी मंजर आम पर हैं, वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद भी हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? कार्रवाई उनके खिलाफ अभी तक क्यों नहीं शुरू हुई? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, इसमें ना आमतौर पे तरीक़ाकार पाकिस्तान में ये होता है कि जब हम एप्लीकेशन देते हैं किसी भी पुलिस स्टेशन में, तो वह एप्लीकेशन एफ़आईआर में कन्वर्ट होने के बाद फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, एफ़आईआर दर्ज होने के बाद वो मार्क होती है किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। वो फिर पहले एविडेंस कलेक्ट करता है और एक ग्राउंड बनाता है, चीज़ें उसके सामने आती हैं कि कौन कौन से शख्स इसमें मुलविस हैं। फिर उसके बाद वो गिरफ़्तारी का डिसाइड करता है कि किसको अरेस्ट करना है, किसको नहीं करना। फिर अगर तो उनका जुर्म इस तरह का हो कि उनको अरेस्ट विदाउट वारंट भी किया जा सकता है, फिर डायरेक्ट रेड करके उनको अरेस्ट किया जा सकता है। अगर वारंट की ज़रूरत हो फिर कोर्ट से परमिशन लेकर उसको अरेस्ट किया जाता है। तो बात यह है कि अरेस्ट करने का कोई तरीक़ाकार होता है। उससे पहले आपको थोड़ा बहुत होमवर्क करना पड़ता है, एविडेंस कलेक्ट करने पड़ते हैं, फिर जाके आपको अरेस्ट करते हैं किसी भी शख्स को। तो अभी जितने भी लोग इस केस में मुलव्वस हैं, जैसे सीमा हैदर की दो बहनें हैं, उसका भाई है, दीगर लोग हैं, एजेंट है, एक और चेहरा बेनकाब होने जा रहा है, तो ये सारे लोग जो हैं इनके अगेंस्ट सफिशिएंट मटेरियल आ गया है हमारे पास और उस मटेरियल को हमने प्रोवाइड कर दिया है पुलिस अफसरान को। अच्छा, ये एक जो चेहरा बड़ा ये हो रहा है कि इसको बेनकाब किया जाएगा, ये चेहरा क्या पाकिस्तान का ही है या ये किसी और मुल्क का है? ये पाकिस्तान का ही चेहरा है, लेकिन इसने पुल का किरदार अदा किया है सीमा हैदर और सचिन के दरमियान राब्ता करवाने में। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि सीमा हैदर का जो राब्ता है सचिन से, वो पबजी गेम के ज़रिए नहीं हुआ, वो किसी और तरीके से हुआ है। इंशाल्लाह वो भी जब विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें जब आगे बढ़ेंगी, इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ेगी, तो वो आप लोगों के सामने सर, आएंगी। ग़ुलाम हैदर के बारे में ये कह रही है सीमा बार-बार कि वो मारता भी था, वो ख़र्चा नहीं पूरा करता था, और अब वो कह रही है कि सचिन के साथ मैं बड़ा पुरसुकून तरीके से रह रही हूँ, जो कि नज़र नहीं आता। तो क्या वाक़ई आपने इन्वेस्टिगेशन की है इस केस को? तो क्या ग़ुलाम हैदर के पीछे ये चीज़ निकली है कि वो मारता था, ख़र्चा पूरा नहीं करता था? देखें, ये सारे अपनी जो कसूर है या अपना जो जुर्म है वो दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश है और लेम एक्सक्यूज़ हैं। हमने तो इन्वेस्टिगेट किया है, बल्कि हमने दुनिया के सामने भी रखा है। ग़ुलाम हैदर तो पिछले 4 साल से सऊदी अरब था और मारता पता नहीं से कैसे था, ऑनलाइन कोई मारता होगा या कोई चक्कर करता होगा। और उसने तो ये भी कहा कि 4 बच्चे ग़ुलाम हैदर के नहीं हैं। तो इसलिए मैंने कहा था ये उसके नहीं हैं, तो फिर ये क्या गूगल से आपने डाउनलोड किए हैं या क्या किया है? बहरहाल ये सारे लेम एक्सक्यूज़ हैं। ग़ुलाम हैदर के बचपन के दोस्त ज़फ़रुल्लाह भुट्टी ने भी बता दिया कि उसके अपनी बीवी के साथ अच्छे रिलेशनशिप थे, अच्छे ताल्लुकात थे, अच्छे तरीके से वो अपनी बीवी को मेंटेन कर रहा था। और बच्चों के प्रिंसिपल में जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, उन्होंने भी बता दिया कि ग़ुलाम हैदर के बच्चे जो थे वो उनको उनकी फ़ीसें वग़ैरह, उनका पूरे अखराजात ग़ुलाम हैदर उठा रहा था और उसका रिलेशनशिप अच्छा था। तो ये सारे झूठ तो हो चुके हैं बेनकाब। ये जस्ट एक प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, इंटरनेशनल साजिश है और इस खातून को जो है वो यूज़ किया जा रहा है उस मकसद के लिए। अच्छा सर, केस ग़ुलाम हैदर ने किया है, तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ग़ुलाम हैदर साहब पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे? आगे ज़ाहिर है उनके आने से केस मज़ीद तेज़ हो जाएगा, तो क्या वजह अभी तक उनके ना आने की? जी देखें, आपको पता है कि सऊदी अरब में जो शख्स काम कर रहा होता है ना, उसका एक तरीक़ाकार होता है। 20 से 25 लाख रुपया लगा के आप सऊदी अरब पहुँचते हैं और वहाँ पे आप कफ़ील के मुतहत होते हैं। आपका पासपोर्ट उसकी कस्टडी में होता है, विदाउट उसकी परमिशन के आप नहीं आ सकते।
और अभी तक पाकिस्तान में जब तक जो लीगल प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ग़ुलाम हैदर को यहाँ पे बुलाने का मकसद भी कोई नहीं है। तो ये जैसे ही लीगल प्रोसीडिंग कंप्लीट होंगी, रोशन अज़ीम साहब ग़ुलाम हैदर को इशारा करेंगे और वो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर भारत जाने की ज़रूरत पड़ी तो ग़ुलाम हैदर के वालिद रोशन अज़ीम और पूरी टीम भारत जाने के लिए तैयार है। अच्छा, सीमा हैदर का अभी ये लास्ट कल एक इंटरव्यू हुआ है इंडियन टीवी चैनल पर, साथ एपी सिंह भी बैठा हुआ था। उसमें सीमा हैदर और एपी सिंह की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़े ही गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और बुरा भला कहा गया है। और सीमा हैदर ने वहाँ ये कहा है कि तलाक़ जो है मुझे इस्लामी कानून के मुताबिक हुई है, मुझे जो है वो पाकिस्तानी कानून के जो नोटिसेस वगैरह पे तलाक़ नहीं हुई। तो क्या इंडिया में कोई कानून नहीं है कि उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, इससे कोई पेपर्स चेक नहीं किए और उसकी शादी भी होगी, कोई पूछने वाला भी नहीं? देखें जी, शहरियत भारतीय कानून के तहत, तलाक़ पाकिस्तानी इस्लामी कानून के तहत, वजन हिंदू मज़हब के तहत, सारा कुछ जो सीमा कहेगी वो तो थोड़ी होना है। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे पाकिस्तान को अमी बना लिया, जहाँ पे हिंदुओं की ज़रूरत पड़ी वहाँ पे उन्हें अडॉप्ट कर लिया। ये दोगला चेहरा आपके सामने है, ये नहीं चलेगा। कोई डिवोर्स नहीं दिए ग़ुलाम हैदर ने, और ऑफिशियली डिवोर्स तब होती है जब उसका कोई आपको यूनियन काउंसिल की तरफ से एक डिवोर्स सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के इदारे की तरफ से जारी होता है और लीगली वही एक्सेप्टेबल होता है। तो ये दो मुल्कों को इसने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, दो मुल्कों के लोगों को और दो मुल्कों की आवाम को इसने और एपी सिंह ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और जस्ट अपना बेनिफिट लेने के लिए, शहरियत लेने के लिए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें एक्सपोज होती जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे कैसे वापस लिए जा सकते हैं अब? क्योंकि रोशन अली अज़ीम साहब ने कहा कि आने वाले हफ़्ते में इनको पता चल जाएगा कि हम बच्चे कैसे वापस लेते हैं। किस तरह ये बच्चे वापस लिए जा सकते हैं? आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि एवरीवन शुड बी ओबीडिएंट टू द लॉज ऑफ द पाकिस्तान, कि हर सिटीज़न जो है उसको एहतराम करना चाहिए पाकिस्तान के कानून का। बच्चे पाकिस्तान के शहरी हैं, हम सबसे पहले पाकिस्तान के जो इदारे हैं उन तक रसाई हासिल कर रहे हैं, उनके लिए उनसे इंसाफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तसर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस को पार्टी बनाकर एक हाई कोर्ट में आइनी पटिशन डाली जाएगी और हाई कोर्ट बाउंड करेगी फ़ॉरेन ऑफिस को और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जो वहाँ पे बैठे हुए हैं कि इन बच्चों को यहाँ पे पाकिस्तान भेजा जाए। अगर उसके मुताबिक भी भारतीय गवर्नमेंट नहीं मानती, दैन भारतीय सुप्रीम कोर्ट या भारतीय हाई कोर्ट में पटिशन फ़ाइल की जाएगी, भारतीय सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फ़ाइल की जाएगी, क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट मैटर है और वहाँ पे जाकर ये तमाम हक़ाइक़ बताए जाएंगे और डेफ़िनेटली भारत की सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ़ैसला ग़ुलाम हैदर के हक़ में करेगी। अच्छा, आपने कहा कि आपने स्कूल का जो रिकॉर्ड है बच्चों का वो भी निकलवाया है, ठीक है। सीमा हैदर ने अभी ये इंटरव्यू में कहा है कि उसने मदरसे में बच्चे भी नहीं भेजे, स्कूल में बच्चे भी नहीं भेजे, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में तो बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है, बच्चों को इंडिया के ख़िलाफ़ उकसाया जाता है। तो क्या ये बात ठीक है उसकी? क्या पाकिस्तान के स्कूल में ये सब पढ़ाया जाता है? आप भी माशाल्लाह एडवोकेट है कि आपने ये सब पढ़ा था। देखें जी, सीमा तो कुछ भी कह देगी, सीमा कोई प्रोफेसर थोड़ी है या सीमा किसी इदारे की लेक्चरर थोड़ी है कि जो उसकी बात जो है वो बहुत वर्थ मेंशन है या उसकी बात की कोई बड़ी अहमियत है। एक 2 टके की डांसर है, ठीक है, और हमारे लिए तो कोई उसकी अहमियत नहीं है, और एपी सिंह की महबूबा बन चुकी है, वो उनके लिए अहमियत होगी। बहरहाल जो औरत अपने मुल्क के साथ वफ़ादारी ना कर सकी, अपने शौहर के साथ वफ़ादारी ना कर सकी, अपने बच्चों के साथ वफ़ादारी नहीं कर सकी, और वो भारत में बैठकर आज हमें दर्स दिखा रही है कि पाकिस्तान के इदारों में इस तरह से होता है, तो मेरे ख़्याल में ये एक प्री प्लान एजेंडे पे चल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के इदारे महफूज हैं, सेफ़ हैं और पुरअमन हैं, और यहाँ पे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, जस्टिस भी बन रहे हैं, और पूरी दुनिया में 9 साल की बच्ची है अरफा करीम, ठीक है, जिसने सॉफ्टवेयर में टॉप किया है और उसके नाम पे उसको अवार्ड भी दिया गया है इंटरनेशनल। आप मलाला यूसुफ़ज़ई को देख लें, और बहुत सारी बच्चियाँ हैं। तो ये सरासर झूठ और मनगढ़ंत कहानी है। जी, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आपने सुना है, सारी डिटेल सुनी है। जो पाकिस्तान में मेन करैक्टर है उसको भी जल्द अज जल्द मंजर आम पर लाया जाएगा और बताया जाएगा कि सीमा हैदर के सारे झूठ किस तरह बेनकाब हुए। पहले भी बेनकाब उसको कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उसकी ढिठाई की ये इंतहा है कि वो फिर भी हर चैनल पर आकर झूठ पर झूठ बोलती है। मज़ीद अपडेट्स और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।